राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। अर्थात हे विष्णु भगवान, अपने सेवक की विनय सुनिए। मैं कुछ वर्णन करना चाहता हूँ, ज्ञान दीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखेगा। प्रिय भक्तों, चैत्र मास का महीना चल रहा है। ऐसे में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण का समय क्या है। बहुत ही सुंदर एकादशी व्रत से संबंधित जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो प्रिय भक्तों, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत अधिक काम आने वाली वीडियो है। चैत्र नवरात्रि से पहले पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत के प्रताप से गंभीर पापों से मुक्ति मिलती है। इस साल पाप मोचनी एकादशी कब है? प्रिय भक्तों, आइए जान लेते हैं। होली और चैत्र नवरात्र के बीच आने वाली इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसे हम पापमोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। यह एकादशी बसंत ऋतु के समय आती है, इसलिए इस दिन विशेष तौर से भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है। इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पापमोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, आइए जान लेते शुभ मुहूर्त। प्रिय भक्तों, सभी लोगों में बहुत अधिक फिर से एक बार असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 25 मार्च को व्रत रखा जाए या 26 मार्च को व्रत रखा जाए। तो आइए इसी बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। पापमोचनी एकादशी 25 मार्च 2025 को है। यह एकादशी महान पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके पितरों और पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च 2025 को सुबह सवेरे 5:05 पर प्रारंभ होगी। ध्यान दीजिएगा, 25 मार्च दिन रहेगा मंगलवार का और इस दिन सुबह 5:05 पर प्रारंभ होगी एकादशी की तिथि और अगले दिन यानी 26 मार्च को सुबह 3:45 पर, ध्यान दीजिएगा, 26 मार्च को सुबह 3:45 पर यानी 25 मार्च की जो रात 12 बजे के बाद जो 3 बजेंगे तब ये तिथि समाप्त हो जाएगी। और विष्णु भगवान की पूजा का जो समय है वो रहेगा 9:22 से दोपहर 1:57 तक। तो प्रिय भक्तों, उदया तिथि को देखते हुए व्रत तो रहेगा आपका 25 मार्च को, लेकिन कुछ लोग इस एकादशी का व्रत 26 मार्च को भी रखेंगे। अब हम आपको बता दें कि क्यों रखेंगे। क्योंकि उन्हें इस तिथि में द्वादशी मिल रही है और द्वादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। जब द्वादशी तिथि एकादशी तिथि से मिल जाती है, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद तक है एकादशी की तिथि, तो ऐसे में कुछ लोग इसको व्रत रखना बहुत विशेष मानते हैं द्वादशी तिथि का, तो वो लोग 26 मार्च को व्रत रखेंगे। लेकिन उदया तिथि को देखें तो यह व्रत 25 मार्च को ही रखा जाएगा। तो भक्तों, यह तो हो गई बात। अब आप 25 को रखें या 26 को रखें, मन में किसी तरह का भ्रम ना पालें,
ठीक है। भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित ये बहुत महान व्रत है। पापमोचनी एकादशी के व्रत का पारण कब करेंगे? क्योंकि कोई भी व्रत हम रखते हैं, पारण सारे व्रतों में होता है, किंतु जो एकादशी व्रत होता है वो 3 दिन तक नियमों के पालन के साथ ही पूर्ण माना जाता है, जिसमें पारण का महत्व भी बहुत विशेष होता है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि पारण का क्या समय है। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च 2025 को दोपहर 1:39 से शाम के 4:06 के बीच में करना शुभ रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो है 9:01। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरिवासर के समय कभी भी पारण नहीं करते हैं। इसी कारण से इस व्रत के जो पारण का समय है वो दोपहर में 1:39 से शाम के 4:06 के बीच का है। ठीक है भक्तों, तो ये तो रही पारण की बात। भगवान श्री कृष्ण ने पापमोचनी एकादशी का महत्व सर्वप्रथम अर्जुन को बताया था और कहा था कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य सत्कर्मों का संकल्प करने के उपरांत लोभ लालच एवं भोग विलास के वशीभूत होकर गलत कार्य में लिप्त हो जाते हैं, वह पापमोचनी एकादशी के प्रताप से इन पापों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही जिस भक्त से विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस घर में हमेशा हमेशा माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। परिवार को कभी दुख दरिद्रता परेशान नहीं करती, या यूँ कह लें कि कभी भी दुख दरिद्रता का सामना किसी भी व्यक्ति को नहीं करना पड़ता है। तो प्रिय भक्तों, आप इस बात को जान लीजिएगा कि एकादशी व्रत आपको 25 को करना है या 26 को, दोनों ही हमने आपको बता दिए हैं। और पारण का समय भी आपको हम बता चुके हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि हरिवासर का समय है 9:01 पर, इसलिए उस समय पारण आपको नहीं करना है। वरना आप देखते होंगे हर व्रत में सुबह का समय ही होता है पारण के लिए, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, वैसे तो हमें प्रत्येक व्रत में नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, किंतु जो एकादशी का व्रत होता है इसमें तो किसी भी तरह की कोई कोई क्या बोलूँ मैं आपको, कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि 3 दिन के नियमों के साथ यह व्रत पूर्ण किया जाता है। तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपको व्रत कब करना है, पारण कब करना है। और सदैव ही एकादशी व्रत के जो नियम हैं वो 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि को आपको नियमों में क्या करना होता है? सबसे पहले तो आप तुलसी पत्र रख लीजिए, क्योंकि आप एकादशी और द्वादशी पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते। तो आप नीचे गिरे हुए हों कोई पत्ते आपको मिल जाएं तुलसी के, तो आप वो रख लीजिएगा। और यदि आपको तोड़ना भी है तो आप पहले से ही तोड़ के रख लीजिएगा, ठीक है। तो 10वीं तिथि को आपको तुलसी पत्र रखने हैं। इसके अतिरिक्त आपको यह भी ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको 3 दिन करना है, ठीक है। 10वीं से ही जो कि प्रारंभ करना है। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, नॉनवेज इत्यादि यानी मांसाहार आपको नहीं खाना है, ना ही घर में कोई खाए इन 3 दिनों के अंदर। बाहर भी नहीं खाना है और किसी भी तरीके का बाहर का भोजन आपको प्रयोग में नहीं लाना है। घर में बना हुआ शुद्ध भोजन ही करें जो कि एकदम सात्विक रूप से बना हुआ हो। भूमि पर शयन करें। भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण सदैव करते रहें। नाम जप करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और नाम जप से हमारे अनेक संताप मिट जाते हैं, जो कि बहुत ही असहनीय होते हैं। उन दुखों से भी प्रत्येक व्यक्ति पार पा लेता है यदि वो नाम जप करे। इसके अलावा नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने हैं। चावल का प्रयोग न भोजन में करना है न पूजा में करना है, ठीक है। इसी प्रकार से एकादशी के पूरे दिन आपको बहुत अच्छी तरह से भगवान की पूजा पाठ और नाम जप करना है। आप चाहें तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। और हाँ,
संध्या के समय जब आप भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं तब भगवान के व्रत की पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा के साथ ही प्रत्येक व्रत पूर्ण होता है। कथा आपको चैनल पर भी मिल जाएगी, जो कि आपका अपना चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना। तो प्रिय भक्तों, इस बात का आप ध्यान रखें, कथा सुननी है आपको, कथा के बाद आरती करनी है और आरती करने के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए, जो भूल से हो जाती है, उनके लिए क्षमा प्रार्थना करनी है। इसके बाद आप पारण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि पारण का समय 9:41 पर अगले दिन यानी 26 तारीख को 26 मार्च 2025 दिन बुधवार को 9:41 तक रहेगा हरिवासर का समय। इसके बाद ही पारण होगा। तो पारण का समय हम आपको बता चुके हैं कि दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक पारण का समय रहेगा। उसी समय के दौरान आपको पारण करना है। इस प्रकार से सारे नियमों का पालन करते हुए आप अपने इस पावन पवित्र महत्वपूर्ण व्रत को पूर्ण करें। जीवन में मोक्ष प्राप्ति, पापों से मुक्ति के लिए इस व्रत से उत्तम कोई व्रत नहीं है। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको ये जानकारी पसंद आए, आपके काम आए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी की कृपा पर सदा बनी रहे। इसी के साथ प्रिय भक्तों, जय माता की, राधे राधे।